हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ। हमारे पास जब भी लिवर के पेशेंट आते हैं या हमें जितनी भी लिवर की क्वेरीज आती हैं, उनका सवाल होता है क्या लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा भी लिवर ठीक हो सकता है। तो इस पूरी चीज़ को समझने के लिए और इस पर एक राइट डिसीजन लेने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिवर की कौन कौन सी बीमारियां हैं और फिर उसकी क्या स्टेजेस हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि लिवर बिना ट्रांसप्लांट के भी कैसे रिवर्स हो सकता है। सबसे पहले ये समझे कि अगर किसी का लिवर नॉर्मल है तो अगर वो डेली बेसिस पे इंजरी लेता है, मतलब उसे चोट लगती है, चाहे वो अल्कोहल लेने की वजह से हो, बैड डाइट की वजह से हो, या फिर कुछ इस तरह की मेडिकेशन लेता है इंसान जैसे कि स्टेरॉइड जो कि लिवर पे लोड डालते हैं, या किसी और ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ ली गई हैं जिसका लिवर पे इम्पैक्ट पड़ा है। रीज़न चाहे कोई भी हो लिवर पे चोट लगने का, बट अगर रेकरेंट चोट लिवर पे लगती रहेगी तो लिवर फैटी हो जाता है, मतलब लिवर की जितनी कोशिकाएं हैं उसमें फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। फैटी लिवर को आजकल सब लोग बहुत ही नॉर्मल लेते हैं कि फैटी लिवर तो सबका है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको फैटी लिवर होगा, इस तरह से इसको इग्नोर कर देते हैं। एंड देन यही फैटी लिवर अगली स्टेज में पहुंच जाता है जिसे हम बोलते हैं लिवर फाइब्रोसिस, और यहाँ से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। देन यही लिवर फाइब्रोसिस प्रोग्रेस करता है एडवांस स्टेज ऑफ लिवर डिजीज में, यानी लिवर फेलियर में, जिसे हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे समझते चलिएगा कि कैसे कैसे रिवर्स हो सकता है लिवर। अगर आप फैटी लिवर की स्टेज पे ही अपनी बीमारी को समझ लेते हैं, उसके लिए सही ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हैं, साथ में अपना डाइट बेटर करते हैं, एक्सरसाइज का रूटीन बनाते हैं, ओवरऑल रिजीम बेटर कर लेते हैं, तो आप फैटी लिवर को कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। फैटी लिवर की 5 स्टेज होती है, 1 to 5, और आप इसे कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने डॉक्टर का इंटरवेंशन लगेगा, अलॉन्ग विद दैट आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं लिवर फाइब्रोसिस की, यानी कि जो फैटी लिवर के बाद का स्टेज आता है CLD में, क्रोनिक लिवर डिजीज में। लिवर फाइब्रोसिस का मतलब है कि लिवर के अंदर जितनी कोशिकाएं जिसमें पहले फैट भरा हुआ था, अब वो बिल्कुल हार्ड हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं, जिस वजह से लिवर का फंक्शन हैम्पर होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो बेसिक डाइजेस्टिव दिक्कतें बनती थी फैटी लिवर में, वो चेंज हो जाएंगी थोड़ी सी सीरियस कंडीशंस में, जैसे कि पेट में पानी भर सकता है, उनको वॉमिटिंग हो सकती है, नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते, या फिर एनल रीजन के थ्रू ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये थोड़े से सिम्टम्स भी ग्रीवियस हो जाते हैं जैसे ही कोई लिवर फाइब्रोसिस पे पहुंचता है। इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। यहाँ पर भी अगर आप अपने लिवर की बीमारी को समझ लें और ठान लें कि आप यहाँ पे अपना डाइट अच्छा रखेंगे, एक्सरसाइज का रूटीन रखेंगे और अपने लिए राइट ट्रीटमेंट को चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी आप अपने लिवर के डिजीज़ को केटर कर सकते हैं एंड लिवर कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं, उसकी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। अब अगर यही स्टेज पे ध्यान नहीं दिया गया और ये लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पे आपके पास कुछ लिमिटेशंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। लिवर सिरोसिस अगर इनिशियल है या अभी मिड स्टेज में है, तब भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप इसे रिवर्स कर सकते हैं और डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। बट अगर लिवर सिरोसिस भी लास्ट स्टेज में आ गया है, तब आप इसे रिवर्स करके मैनेज कर सकते हैं, बट क्योरेबल आप इसको नहीं मान सकते। कैसे समझ आएगा कि इनिशियल स्टेज है या लास्ट स्टेज हो गई है? एक टेस्ट डॉक्टर आपको बताते हैं जिसका नाम है फाइब्रोस्कैन, एंड एज द नेम सेज, फाइब्रो को स्कैन करना, मतलब कितना फाइब्रोसिस है, कितना सिरोसिस है, उसको स्कैन करके ये बताते हैं। अल्ट्रासाउंड की तरह एक टेक्निक होती है, इसमें आपको एक वैल्यू मिलती है जिसका नाम होता है KPA। KPA वैल्यू ये बताती है कि लिवर में कितना स्टिफनेस हो गया है। तो ये वैल्यू 0 to 100 नहीं होती है जैसे कि यूजुअल हर स्केल होता है, ये 7 से 75 होती है। 7 से कम है तो दैट मीन्स आपका लिवर नॉर्मल है, उसमें कोई फाइब्रोसिस या सिरोसिस नहीं है। लेकिन अगर ये 13 से ऊपर चला जाता है तो हम इसे सिवियर फाइब्रोसिस एंड इनिशियल स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस बोलते हैं। अब अगर ये 13 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, तब भी आपके पास चांस है कि अगर अभी लिवर सिरोसिस हुआ भी है तो वो एक मिड और मॉडरेट स्टेज पे ही है। यहाँ पे भी आप अगर सारी चीज़ें समझें तो इसको मैनेज कर सकते हैं और पीछे लेके आ सकते हैं, अपनी बीमारी के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं और बेटर हो सकते हैं। लेकिन अगर यही KPA वैल्यू 75 को टच कर रही है तो आप अपने आप को सिर्फ ट्रांसप्लांट से बचा सकते हैं इस पॉइंट पे, मतलब कि आप इस KPA वैल्यू को डाउन ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उसके साथ आपका डाइट एंड एक्सरसाइज का रेजिम। KPA वैल्यू जितना नीचे लेके हम आ सकते हैं उतना कोशिश करते हैं और फिर वहाँ पे लाके उसको रोकते हैं। मतलब हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है इस
अप्रोच में इस डिजीज़ पर इस टाइम पर कि हम आपके प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को रोकें, मतलब डिजीज़ को आगे ना बढ़ने दें। सेकंड, जितना इस डिजीज़ को रेमिशन में ला सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं उतना रिवर्स करें, एंड देन उस पॉइंट पे लाके उसको स्टेबल कर दें सो दैट आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। तो जब तक आपको लिवर की स्टेजेस ही नहीं पता होंगी, आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे, और अगर डॉक्टर समझाएगा भी तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि लिवर को कैसे रिवर्स किया जा रहा है। तो इसीलिए कि डिटेल आपको पता होना चाहिए, स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही रिवर्सल आता है। अब इसके साथ मैंने क्या मेंशन करा बार बार, डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन। जितना इंपॉर्टेंट आपका ट्रीटमेंट है उतना ही डाइट भी, क्योंकि डेली बेसिस पे आप जो भी खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना, बॉडी में एसिमिलेट करना लिवर का ही काम है। तो अगर आप लिवर पे डेली बेसिस पे लोड डालते रहेंगे बाय टेकिंग अल्कोहल और कुछ इस तरह का खाना जो लिवर पे लोड डालता है, तो ऑब्वियसली आप लिवर को रिवर्स करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो जितना ट्रीटमेंट पे रिलाई करना है उतना ही अपने डाइट पे भी रिलाई करना है, और हल्का हल्का एक्सरसाइज अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करना है। इस तरह से आप अपने आप को लिवर ट्रांसप्लांट से बचा सकते हैं और अपने लिवर के डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे टीम के एक्सपर्ट डॉक्टर से अपनी राय ले सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।